क्या हुआ? तुम्हें इस प्रसन्नता के अवसर पर नाचना गाना चाहिए, उल्टा तुम रो रही हो। बुरे दिन आए हैं, तुम्हारे बाके पर रो रही हूँ। क्या बकती है? हाँ, बकती हूँ, दासी जो ठहरी। मैं तुम्हारे भले के लिए तो कहती हूँ, और तुम कहती हो मैं बकती हूँ। मंथरा, तुम्हारी बातों से मेरा सर चकरा रहा है। भगवान के लिए साफ साफ कहो, आखिर बात क्या है? बात क्या है? जैसे तुम स्वयं तो कुछ समझती नहीं। उधर कौशल्या राजमाता बन गई और तुम यहाँ दासी बनी बैठी हो। साफ साफ कहो, आखिर बात क्या है? यही तो उलझन है कि साफ साफ नहीं कह सकती। अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम मेरी बातों को उल्टा मतलब जान लोगी। तुम्हारी बातों से तो मेरा सर चकरा रहा है। भगवान के लिए साफ साफ कहो, आखिर बात क्या है? अनजान मत बनो महारानी। ये बात केवल आज ही के लिए है, क्योंकि कल कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम दासी ही रहोगी। मंथरा, तुम्हारे बुरे दिन आए हैं। खबरदार, फिर ऐसी बात मुख से निकाली तो। मैं तो पहले ही कहती थी कि सत्य कहना महापाप है। मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी, चाहे राजमाता कौशल्या बने या आप। लेकिन अपनी आंखों के सामने आपका घर उजड़ा हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए मुंह से सच्ची बात निकल गई। मंथरा, तू नहीं जानती, राम कौशल्या से अधिक मेरा पुत्र है। वह तो राज तिलक मांग ही नहीं रहा था, मेरे से कहने से ही वो माना। उसके राजा बनने से तो मैं भी राजमाता रहूंगी। बस यही तो आपकी भूल है महारानी जी। राज तिलक तो राम का ना करना तो एक दिखावा था। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोलती हो। ये हो सकता है और रानी जी, और ऐसा ही हुआ है। इसीलिए तो युवराज भरत को ननिहाल भेजकर ये सारा कार्य किया जा रहा है। क्या ये सत्य है? हाँ हाँ, बिल्कुल सत्य है। भला मुझे क्या पड़ी झूठ बोलने की। परंतु अब क्या हो सकता है मंत्रा? हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बस आप जरा हिम्मत और दलेरी से काम लें। क्या आपको याद है, महाराज जी ने आपको 2 वर मांगने को कहे थे? तो मांग लो, यही वक्त है। भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। लेकिन लेकिन महाराज मान तो जाएंगे ना? मानेंगे क्यों नहीं। तुम उसी समय मांगना जब वे वचन पूरा करने के लिए राम की सौगंध खा लें। बाल बिखेर लो, दीपक बुझा लो। महारानी जी, महाराज इधर ही आ रहे हैं। तो अच्छा, मैं अब चलती हूँ।
आपका फोकस नहीं। हैं रानी और कोप भवन में, लेकिन क्यों? अरे बावरी, आज क्यों क्रोध की दीवानी हो? लोचिनी, गजकामिनी, अपने क्रोध का कारण तो बतलाओ। क्यों रूठी हो? जरा जुबान तो हिलाओ। हैं? नहीं बोलती, जरा इशारे से तो बतलाओ। सर्व सुख को चाहूं तो अग्नि लगाऊं मैं, जिसको तू कह दे रंक से राजा बनाऊं मैं। तू चाहे तो जहां को जोरो जबर कर दूं, जिसका तू नाम ले उसे घर से बेघर कर दूं। है? बोलती ही नहीं। प्रिय, मैंने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, और जो कुछ कह रहा हूं बिना कपट के कह रहा हूं। हंसकर, नखरे से जरा वो अंदाज तो दिखाओ। अरे त्याग तो इस कोप को और श्रृंगार सजाओ। प्रिय, छोड़ दीजिए, मुझे इस हाल में छोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत और झूठे रिश्ते नाते तोड़ दीजिए। प्यारी, झूठी मोहब्बत और झूठा रिश्ता? अरे मेरी प्यारी से प्यारी, आखिर ऐसी कौन सी शय है जमाने में जो मैं इनकार कर बैठूं देने और दिलाने में? जुबां की दिखावत और मुंह की मर्दानगी पर तो मामूली आदमी भी अकड़ जाते हैं। जब देना पड़ता है तो बड़ों बड़ों के मुंह बिगड़ जाते हैं। जहां पड़ता है कष्ट, धर्म की जड़ काट लेते हैं। मुकर जाते हैं, अपने थूक को भी चाट लेते हैं। प्यारी, जरा मुड़कर नयन खोल कर देखो। घर घर में आनंद हो रहा है। कल राम को राज्य तिलक होगा। तुम भी प्रिय इस खुशी में हिस्सा लो। हंसो और बोलो, इस अवसर से कुछ मेरे से मांग लो। मांगो मांगो तो हमेशा कहते हो, परंतु लिया दिया कुछ भी नहीं। लेने देने में कोरे हो तो फिर बातों में क्या रखा है। वरदान कहे थे देने को, परंतु उनका देना भी मुश्किल है। प्रिय, यह तुम क्या कह रही हो? सौगंध राम की अभी कर्जा उतार दूं। कहना ही क्या है, 2 का मांगो तो 4 दूं। अच्छा प्रिय, तो मुझे आजमाने के लिए ही कह दो। तो सौगंध खाकर कहो, जो मांगूंगी वही दोगे। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर आए, पृथ्वी के जी आकाश पर चढ़ जाए। मानिक समुद्रों में हो, पहाड़ों में मगर जाए। प्रिय, हम वो नहीं जो कहकर मुकर जाए। परमेश्वर गवाह है, अनुचित ना होगा ये रघुकुल नरेश, धर्म से विचलित ना होगा। सौगंध पूर्वक तुमसे मेरा ये कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का धर्म है। मत्स्य मेरी बात का ये राजभवन है। साक्षी आकाश है, पृथ्वी है और पवन है पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध राम की। परंतु देखो, सत्य ही सब गुणों की बुनियाद है।
सत्य से ही रघुकुल का बूटा आज तक आबाद है। ले, और फिर उस पर राम की सौगंध हो चुकी। दाग रघुकुल के दामन पर ना आएगा। प्राण जाएंगे पर वचन न जाएगा। देखना कहीं मुकर न जाना। मुकर ना जाना। प्रिय, अफसोस, मेरा तो सब तेज नष्ट हो गया। प्रिय, मेरा तो सारा ज्ञान भ्रष्ट हो गया। जो मुकर ना जाने की बात हो गई। प्रिय, अगर अगर मुझे इंद्र का राज्य भी मिलता तो भी मैं राम की सौगंध न खाता। फिर राम की सौगंध खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है मुझ पर और लानत है रघुवंश आन पर। मांगो प्रिय, आज तुम क्या मांगती हो? मैं अपने प्राण भी अब तुम्हारे वचनों पर न्यौछावर करने को तैयार हूं। किसी वक्त आपने मुझे 2 वर देने को कहा था। हाँ हाँ, कहे थे। तो क्या मैंने वसूल किए? नहीं प्रिय, वो अभी तक मेरे पास आपकी अमानत है। तो आज मेरी अमानत मुझे दे दीजिए। मांगो, क्या मांगती हो प्रिय? तो मैं तुम्हारे धर्म को साक्षी मानकर कहती हूँ कि तुमने राम की सौगंध खाई है। देखो, मैं वर मांगती हूँ, फिर ना कहना इसमें भलाई है या बुराई है। प्यारी, कोई सोच ना करो और वर मांगने में बिल्कुल भी संकोच ना करो। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। तो सुनो, मैं वर मांगती हूँ। एक में भरत को राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्ष का। क्या कही? ये तुमने क्या कहा? भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। क्यों? क्या भरत का नाम सुन के दिल में तीर लग गया? क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं? हाय हाय, मुझे क्या पता था कि मेरे पहलू में नागिन पल रही है। अरे बावरी, तू क्यों इस तरह जहर उगलती है? क्या होश जाते रहे कि क्या रघुकुल का घमंड और मांग लो का पाखंड था? धिक्कार है मुझ पर और तुम पर भी। ना दूरी को दिल में रखता, ना ये दिल बिगाड़ होता, ना मैं जन्म मुरीद होता और ना यूं चली लोग खवार होता। क्या राम ही तुम्हारा पुत्र है और भरत को बाजार से खरीदा है? कह दो कि भरत को सम्मान ना दूंगा। वो वचन झूठे थे, वरदान ना दूंगा। अरे ओ डायन, तेजी जुबान को म्यान में रख। क्यों शोर मचार कर भड़कती है? अरे दिल और जिगर तो चीर दिया, ऊपर से क्यों नमक छिड़कती है? हे दुष्टा, मेरे ही प्राण लेकर क्यों यूं हसरत निकालती? कहीं उस परमेश्वर के वास्ते अपने 2 वरदानों पर नजर मार। स्वामी, याद रखो, तुम सत्य कुल के सूर्य हो। तुम्हारे ही कुल में राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। प्यारी, कही हो मेरी प्यारी, तुम कहीं मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे? भरत और राम
दोनों ही कलेजा और जिगर मानो। वो है पुतली आंख की और वो उसकी नजर जानो के कई। तो भरत का राज तिलक क्यों चुपता है? यही यही तो तुम्हारा गलत ख्याल है। अरे अरे भरत भी तो मेरा ही लाल है। कल ही सुबह दूध को बेचकर अरे भरत को ननिहाल से बुलाता हूँ और उसे इस राज की पदवी दिलाता हूँ। भरत को राज्य देने पर भी अरे राम बुरा ना मानेगा। परंतु परंतु प्रिय, अरे तू राम को वन क्यों भिजवाती हो? अपने अपने बूढ़े वृद्ध पति का शरत सुख छीन कर उसे पराधीन क्यों बनाती हो? क्या कही अरे आंखों को फोड़कर मेरी अंधा ना कर मुझे, लाठी को तोड़कर मेरी लंगड़ा ना कर मुझे। अरे प्राणों का मेरी जान सहारा ना तोड़ दूं। कर कर राम पर दया और मुझे जिंदा छोड़ दूं। क्यों? क्या राम का वन जाना अच्छा नहीं लगता? कहीं कहीं आखिर तू मेरी अर्धांगिनी है। मुझ पर मुझ पर संकट का आधा तो तू सहन कर और आधा मुझ पर छोड़ दे। अरे अरे ना रह तुली दो के दो सवालों पर। अरे जरा तो रहम कर दशरथ के सफेद बालों पर। मैं नहीं जानती। जो सलूक कौशल्या ने मेरे साथ किया वही मैं उसके पुत्र को वन देकर करूंगी। धर्म शास्त्रों में एक स्त्री से विवाह करने का प्रावधान है, किंतु मैंने धर्म शास्त्रों की मर्यादा के विरुद्ध तीन शादियां करके धर्म की मर्यादा को तोड़ा है। अब मुझ पर जितना भी संकट पड़े उतना ही थोड़ा है। अरे अरे हुआ ना दिल पर काबू तो कहाँ की रही दिलेरी। मेरे सर पर तू बात होकर यही देख क्या कही देख चक्रवर्ती राजा सूर्यवंशी राजा तेरा सिर कटा, तेरा पति तेरे पांव पकड़ता। हे रानी तू प्राण प्यारी होकर सूर्यवंश के लिए कटार ना बन। तू मेरी सबसे अधिक प्यारी होकर उल्टा कटार ना बन। सच्चे दिल से मांगोगी तो प्राण भी दे सकता हूं। अरे दो चार छोड़ लाखों वरदान दे सकता। मुझे इनकार ना कर। मेरे नाम को मेरे पास रहने दे। अरे घर से निकाल दे मुझे, पर राम को तो मेरे पास रहने दे। या तो सत्य को त्याग दीजिए या धैर्य रखिए। युवतियों की तरह अगर मगर मत कीजिए। तेरा इसमें जरा भी कोई दोष नहीं, क्योंकि होने के वश में तुझे जरा भी होश नहीं।
ये सब तो मेरे पापों का ही किया करा है। तू मेरा राजपाट, मेरा सिंहासन, मेरा सब कुछ ले ले, पर मेरे प्राण मेरे राम को मुझसे जुदा मत कर। अरे मेरी प्रिय, मेरी रानी, इतनी बड़ी कुल का तो ख्याल कर। बहुत बहुत अनर्थ हो जाएगा। ये सब संसार मुझ पर थूकेगा और मेरा कुल नष्ट हो जाएगा। बाढ़ में जाए दुनिया और चूल्हे में पड़े तुम्हारा कुल, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं। सिवा भक्ति में कब कोई किसी के काम आता है कि अंतिम समय में साया भी उसका साथ छोड़ जाता है। हे परमेश्वर, अब सिवाय तेरा मेरा इस दुनिया में ना कोई सहारा रहा और ना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक रहा। अब हे प्रभु, अब तू ही है जो मुझे इस दुनिया से उठा ले और अपनी आनंदमयी गोद में बिठा ले। हे भगवान, अब तू ही है जो मुझे सबका आरा आज मौत पिताश्री, ये आपको क्या हो गया पिताश्री? उठिए पिताजी। माताजी, पिताजी को क्या हुआ? तुम ही देख लो ना बेटा, रघुवंशी जो ठहरे बड़े दांडी बने फिरते पिताश्री, थे। मेरे सामने 2 वचन हारे थे। मैंने कहा तो शुरू हो गया नाटक। परंतु ऐसा भी क्या मांग लिया था माताजी? मांगना क्या था? इनके पास है ही क्या देने? अपने वचन को ही निभाना नहीं जानते। बस यही मांगा था, तुम्हारी जगह भरत को राज्य और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस यही या और भी कुछ? यही देने में निसंकोच है, तो और क्या मांगती? परंतु यह तो कोई असंभव बात नहीं। पिताजी के वचन का पालन होगा। राज्य का क्या है, जैसा मेरा वैसा भरत का। आखिर वह भी तो मेरा छोटा भाई है। मैं अभी आपकी आज्ञा का वचन पूरा करने की आज्ञा का वचन देता हूं। पिताश्री, मैंने तुम्हें कहीं जाने का कोई हुक्म नहीं दिया। पिताश्री, पकड़े दो इसे, इसका तो सर फिर गया। पिताश्री, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपका पुत्र हूं, मुझ में रघुवंशी रक्त है। आपके वचन का पालन होना अति आवश्यक है और ये मैं धर्म निभाऊंगा। मैंने तुम्हें कहीं जाने की कोई आज्ञा ना दी। पिताजी, आपने आज्ञा नहीं दी, परंतु माताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अपराध क्षमा हो पिताश्री।
अगर वचन देकर उसका पालन ना हुआ तो उसका महत्व घट जाएगा और संसार रघुकुल की हंसी उड़ाएगा। पुत्र, तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हारे बिना जीवित कैसे रह पाऊंगा बेटा? धैर्य धरिए पिताश्री, मोह को त्याग दीजिए और वन जाने की अनुमति दीजिए। ना बेटा, प्रणाम पिताश्री। राम